touch of yours. It's what I've been looking for. When you say my name, I just wanna feel you more. अस्सलाम वालेकुम ए टीवी, वेलकम बैक हियर। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू लेकर आए हैं वो द मोस्ट एंटिसिपेटेड एंड द मोस्ट डिमांडिंग रिव्यू ऑन ए ये कार पूरी दुनिया में लॉन्च होने के बाद पाकिस्तान में भी लॉन्च हो चुकी है। ये थर्ड जनरेशन कार है। जी हाँ, दिस इज चंगान एल्सविन 2021। ये एल्सविन चंगान का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इसके अंदर 3 वेरिएंट्स बेसिकली आते हैं। नंबर 1 1.37 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन, 1.3 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जिसको कंफर्ट बोलते हैं, और 1.5 लुमिनियर जो कि 1500 सीसी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। आज का रिव्यू हमारा 1.5 टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट पर ही होगा। हम आपको एक डिटेल्ड रिव्यू देंगे। इस रिव्यू के बाद आपको और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। Let's start the review from the exterior of the car। अगर इसके फ्रंट लुक के बारे में आप बात करते हैं तो फ्रंट पर हमें क्रोम दिया गया है। इसके जो प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स हैं वो आप देख सकते हैं। इसका कर्व कितना खूबसूरत है। जो DRLs हैं वो यहाँ पर नीचे दिए गए हैं और इसके साथ हमारे पास जो क्रोम की स्ट्रिपिंग है वो आप देख सकते हैं, बड़ी प्यारी है, बहुत अच्छी और डिसेंट फील देती है। अगर फ्रंट हेडलाइट्स की बात करते हैं तो हमारे पास गाड़ी के अंदर हेलोजन प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स आते हैं जो ऑल इन वन है। काफ़ी मॉडर्न लुक आती है। फ्रंट साइड पर अगर ग्रिल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बटरफ्लाई ग्रिल जिसके अंदर हमारे पास क्रोम की गार्निशिंग है, बड़ी अच्छी गाड़ी को फील देते हैं। और जो ये सामने जितना एरिया है वो काफ़ी ग्लॉसी यानी कि गाड़ी को काफ़ी डिसेंट फील देता है। नीचे अगर आप देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बटरफ्लाई लिप भी मौजूद है। लेकिन अगर पेंट क्वालिटी की बात करते हैं तो पेंट क्वालिटी अगर कैमरा आपको सही तरीके से दिखाए तो थोड़ी सी डल यानी थोड़ा सा चाइनीज फैक्टर यहाँ आ जाता है। लेकिन हम प्राइस कैटेगरी को भी मद्देनजर रखते हुए बात करेंगे। सो हियर इज द कंप्लीट फ्रंट साइड ऑफ द कार। गाड़ी के फ्रंट पर बहुत अच्छे किस्म के कट्स दिए गए हैं। गाड़ी की बहुत अच्छी यानी कि मॉडर्न गाड़ी की लुक आती है। अब हम अगर गाड़ी की साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एटलांटा का टायर मिलता है। ये एक खामोश टायर है। इनफैक्ट जो यूरोस्टार का टायर आता है ये उससे बेहतर है। 185 55 15 का इसमें टायर है और 15 इंच के अलॉयज इस गाड़ी में आते हैं। टायर्स इसके इम्पोर्टेड हैं। इसमें डिस्क ब्रेक्स भी दी गई हैं। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जिसे ABS भी कहते हैं वो भी मौजूद है। यकीन करें इसके टायर्स वाकई ज़बरदस्त हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके साइड पे एल्सविन के साइड मिरर्स के बारे में। जी हाँ, साइड मिरर्स में हमें फर्स्ट टाइम हीटेड साइड मिरर्स मिल रहे हैं इस प्राइस रेंज में, क्योंकि हमारे पास हीटेड साइड मिरर्स कम है पाकिस्तान में। लेकिन इस प्राइस रेंज की बात करी जाए तो वाकई इट्स अमेजिंग। इसके अलावा इसी में हमें साइड इंडिकेटर्स भी दे दिया गया है। अनफॉर्चुनेटली साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल तो नहीं है लेकिन पावर्ड है। व्यूअर्स, आप इसकी की से मिडिल के बटन को 2 दफा प्रेस करने से इसका बूट यानी डिग्गी ओपन कर सकते हैं। हमें यहाँ ऑटो ट्रंक दिया गया है और अगर इसके ट्रंक की स्पेस की बात की जाए तो गाड़ी के अंदर 390 लीटर स्पेस की कैपेसिटी हमें मिल जाती है। कवरिंग एंड मैटिंग ईच एंड एवरीथिंग यहाँ दी हुई है। इसके अंदर आप लोग देखें तो हमें एक एक्स्ट्रा स्टेपनी व्हील भी यहाँ मिल जाता है। बूट स्पेस काफी स्पेशियस है। आप लोगों के तकरीबन 3 से 4 बैग इजीली यहाँ आ सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप गाड़ी की बैक प्रोफाइल पर आएँ तो सबसे ऊपर अगर आप देखते चलें तो हमारे पास यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक कलर में शार्क फिन एंटेना मौजूद है। थर्ड ब्रेक लैंप भी मौजूद है। एल्सविन में बैक कैमरा भी दिया गया है। आप यकीन करें अगर ओवरऑल इसकी बात की जाए तो एल्सविन का फ्रंट जैसे खूबसूरत है उसी तरह इसकी बैक साइड भी काफ़ी डिसेंट और स्टाइलिश है। बैक पर राइट साइड पर एल्सविन की बैजिंग है और लेफ्ट साइड पर चंगान की बैजिंग मौजूद है। गाड़ी के बैक पर 4 पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके बम्पर के ऊपर अगर आप देखें तो आपको 2 रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पर जो टेल लाइट्स हैं वो LEDs नहीं हैं, सिंपल हेलोजन लाइट्स दी गई हैं।
मर्सिडीज की तरह इसका जो पेडल पॉइंट है वो भी राइट साइड पे अवेलेबल है। चलिए अब हम इसके इंजन की आपको मुकम्मल डिटेल दें। गाड़ी के अंदर आता है 1.5 लीटर VVT ब्लू कोर, जो कि चंगान की अपनी टेक्नोलॉजी है। 1500 सीसी इंजन है, ऑलमोस्ट 105 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। गाड़ी की टॉर्क ट्रिगर इज 137 bhp। गाड़ी के अंदर ABS ब्रेक्स भी दी गई हैं। अगर आप गाड़ी की कंप्लीट फिनिशिंग देखें तो बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। गाड़ी का इंजन साइज 1500 सीसी के साथ और 105 हॉर्स पावर के साथ इज डिसेंट इनफ। आपको कहीं पर भी ये गाड़ी में 5 बंदे भी बैठे होंगे तो तब भी ये गाड़ी आपको अंडर पावर फील नहीं करवाएगी, जैसा कि 1300 सीसी GLI और यारिस 1300 सीसी वो करवाती है। इसके साथ साथ ये जो इंजन है हमारे पास 4 सिलेंडर इंजन, ड्यूल ओवरहेड कैम्स और 16 वॉल्व इंजन विद DCT ट्रांसमिशन। नाज़रीन हज़रात, सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज। आपको गियर लैग में कोई मसला नहीं आएगा, किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। चलिए अब इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं और इसके हैरत अंगेज फीचर्स आपको दिखाते हैं। चंगान की एल्सविन अंदर से काफ़ी स्पेशियस है और जो लेदर मटेरियल यहाँ यूज़ किया गया है वो ना सिर्फ डिसेंट बल्कि काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पर हमारे पास साइड पर लेदर स्टिचिंग दी गई है। सबसे ऊपर चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, यानी कि सेंट्री लॉक या अनलॉक करने का बटन है। चारों विंडोज पावर्ड है। प्रो में डोर हैंडल मौजूद है और नीचे बॉटल होल्डिंग और फाइल होल्डिंग की स्पेस है। जैक नाइफ की है गाड़ी के अंदर। लेट्स स्टार्ट द कार। हियर इज द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। फुल स्वाइप आता है गाड़ी के स्पीडोमीटर में। इस साइड पर अब हम अगर देखते चले तो हमारे पास कुछ बटन हैं। ये गाड़ी की हेडलाइट एडजस्ट करने की जगह है, यानी ऊपर ना नीचे करना। गाड़ी का ट्रंक ओपन करने के लिए भी यहीं पे दे दिया गया है बटन। जहाँ ये A लिखा हुआ है ये मोस्टली हमें सिर्फ जैपनीज कार्स में देखने को मिलता है। इसको कहते हैं इको ID का बटन। मसलन अगर आप इशारे पर खड़े हैं तो इसका इंजन बंद हो जाता है और सामने A जो है वो स्पीडोमीटर पर लिखा आ जाता है। ये हमारे पास नॉन रिट्रैक्टेबल मिरर्स यानी कि इंटरनली एडजस्टेबल मिरर्स के बटन हैं। ये AC विंड का डायल है जो कि यूजुअली ग्रैंडे, ऑडी और MG में आता है। पावर्ड स्टीयरिंग है। यहाँ पर हमारे पास क्रूज कंट्रोल मौजूद है। इसके अलावा आप अपने फ़ोन पर जो कॉल्स हैं वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। शेप्ड स्टीयरिंग है और यहाँ पे लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छी दी गई है। इस साइड पर हमारे पास वॉल्यूम कंट्रोल के बटन मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर मिडिल में अगर आप नीचे की तरफ देखते चलें तो यहाँ पर 12 वॉट की पावर सॉकेट और हमारे पास USB की ऑप्शन मौजूद है। ये रही हमारी ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन। ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन के अंदर हमारे पास गियर रैक नहीं होता। इस कार में स्पोर्ट्स मोड भी है और मैनुअल मोड, यानी कि आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं। चीज़ों की स्टोरेज के लिए यहाँ पे केबिन काफ़ी स्पेशियस दिया गया है। बड़ी मज़े की ग्रिप है इसके कुशन की। सामने गाड़ी के बोनेट को खोलने का एक बटन दिया गया है। इसके अलावा पेट्रोल के विंडो को ओपन करने के लिए भी एक बटन दिया गया है। इसके अलावा मिडिल में LCD के नीचे अगर आप देखें तो सिल्वर की बहुत खूबसूरत तरीके से एक ट्रिम यहाँ पे देखने को मिलती है। नीचे अगर हम देखते चलें तो यहाँ पर AC के कंट्रोल्स हैं। जिस पर AC लिखा है वो वाला डायल एज सच फैन को कंट्रोल करने का नहीं है। ये आपकी हीट को कंट्रोल करने के लिए है। और AC का बटन है, इसमें यहाँ पर AC की थ्रो जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। नीचे इसके हैज़र्ड लाइट का बटन भी मौजूद है। यहाँ पर मैनुअली वॉल्यूम कंट्रोल करने के बटन्स दिए गए हैं। इसके साथ साथ डिस्प्ले वगैरह के कंट्रोल और यहाँ से हम अपने गाने वगैरह आगे पीछे कर सकते हैं। होम पर भी जाया जा सकता है। चलिए अब गाड़ी को खोलते हैं पिछली साइड से और देखते हैं ये पिछली साइड से कितनी लेग स्पेस देती है। बैक साइड के दरवाज़ों पर भी आपको स्पीकर्स नज़र आएंगे। इस गाड़ी की लेग स्पेस तकरीबन होंडा सिटी जितनी है। इसके बैक साइड की जो सीट्स हैं इसके बीच में, दोनों सीटों के बीच में आपको आर्म रेस्ट नहीं दिया गया। मिडिल में मैनुअल डिमिंग मिरर मौजूद है और ऊपर अगर आप देखते चलें तो हमारे पास लाइट्स के कंट्रोल्स हैं। गाड़ी में हमारे पास 2 एयरबैग्स आते हैं, एक स्टीयरिंग के मिडिल में और दूसरा जो पैसेंजर सीट है उसके बिल्कुल फ्रंट पर। एयरबैग के नीचे ग्लव बॉक्स यहाँ पे ऊपर भी एक जगह मौजूद है। इसके अलावा ग्लव बॉक्स अगर आप खोलते हैं तो काफ़ी डिसेंट स्पेस आपको इसके अंदर भी मिल जाती है। इस कार में चूंकि ब्लूटूथ की फैसिलिटी मौजूद है तो आप अपने सेल फोन को इससे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने रेगुलर फोन्स आप अपने यहाँ पे स्पीकर पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये रेडियो है ना इधर। ओके, ये तो सिंपल रेडियो है जो रेडियो स्टेशन। व्यूअर्स, ये सेंटर कंसोल जो आप सामने देख रहे हैं ये 7 इंच की टच स्क्रीन के साथ एल्सविन में आता है।
ग्रीन स्क्रीन में जब आप दोबारा आते हैं तो एक और ऑप्शन आती है मीडिया की। अभी इसमें USB ऑन नहीं है, लेकिन अगर हम USB इसमें लगा देते हैं, जो कि आप यहाँ पे दिखा सकते हैं नीचे, तो यहाँ पे USB के गाने जो है जब प्ले होना शुरू हो जाते हैं। सेकेंड है ये सेटिंग्स है। सेटिंग्स के अंदर आपके पास आ रहा है कि जी आपने इंग्लिश में देखना है डिस्प्ले, चाइनीज़ में, अरबिक में, साउंड गाड़ी की जो आपकी बीपिंग की आती है वो ऑन हो रही है नहीं हो रही, टाइम फॉर्मेट आ जाता है कि किस टाइम फॉर्मेट में आपने जो है आपकी क्लॉक वो आनी है। ऑल्सन के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लूमियर के अंदर रिवर्स कैमरा भी मिलता है। जैसे जैसे आप स्टीयरिंग को मूव करते हैं ये लाइन भी मूव होती है, यानी कि अडेप्टिव गाइडलाइन फीचर भी इस कार में अवेलेबल है। फिर आ जाता है आपका बैलेंस। इसमें आप ये कि आप कर सकते हैं कि आपने स्पीकर्स पीछे वाले ऑन करने हैं, आगे वाले कौन सा। व्यूअर्स, अब बात करेंगे सनरूफ की। अगर इस प्राइस रेंज में आपको सनरूफ मिल जाए तो क्या बात है। बिल्कुल गाइस, हमारे पास इसमें सनरूफ का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ऑल्सन के सनरूफ में हैरत अंगेज फीचर ये है कि अगर लेट्स से आपके किसी बच्चे का हाथ सनरूफ में रह जाए तो ये बिल्कुल बंद नहीं होगी और खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। इस हैरत अंगेज कार की प्राइस सिर्फ 25,50,000 है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सायोनारा।